नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी प्रकरण में आज सहारनपुर में कन्वेंसिंग करते हुए बसपा के पश्चिम चीफ इमरान मसूद ने सहारनपुर में बसपा को वोट देने की अपील की और बड़े आक्रामक अंदाज में भाजपा और सपा पर पलटवार किए। इमरान मसूद के इस रूप को देखकर अब एक कयास का अनुमान लगाया जा रहा है कि इमरान मसूद इस बार पश्चिम में इस निकाय चुनाव से बसपा को वापसी दिलाएंगे। आज प्रदेश के अंदर बने हुए न बोलने की इजाजत है। अगर हमारी पिटाई हो तो हमारे दर्द को रोने की भी हमें इजाजत ना हो। हमें यह भी इजाजत ना हो कि हम अपने दर्द को बयां कर सके। इन हालात के अंदर ये चुनाव है और इन चुनाव के अंदर फैसला आपके हाथ में। लड़ाई सीधी सीधी है। सड़क पे चलते हुए किसी बच्चे से पूछो लड़ाई कहां है? लड़ाई भाजपा की और बसपा की है। बीच में कोई नहीं, बीच में कोई नहीं। मेरी आवाज को खामोश करना चाहते हैं, मेरी आवाज को कमजोर करना चाहते हैं। चुनाव के अंदर इमरान मसूद के नाम इतना लंबा फर्रा भेज दिया कि आपको मुचलके का पाबंद किया जाएगा। नीचे बैठिए। मुचलके का पाबंद किया जाएगा। मैं गुंडा हूं। अरे गरीबों का, मजलूमों का, शोषितों का, वंचितों का आवाज हूं। हमारी आवाज को खामोश करेंगे। मर जाऊंगा लेकिन आवाज खामोश नहीं होगी। गलतफहमी दूर करके रख ले। इमरान की आवाज को उसके सीधे जी खामोश नहीं कर सकते हो। आप तो वक्त के शहंशाह हो। मैं वक्त के शहंशाह से नहीं, मैं अल्लाह से डरता हूं, ईश्वर से डरता हूं, उस शहंशाह से डरता हूं जो सब शहंशाहों का शहंशाह। खौफ के अंदर जिंदगी नहीं जी सकते। आज का माहौल आपके सामने है। ये लड़ाई मैंने बार बार कहा कि पिछले चुनाव के अंदर मैंने आप लोगों के कहने पर समाजवादी पार्टी का झंडा थामा था। और झंडा इसलिए थामा था कि परेशान थे इन हालात के अंदर जो सुल्लो सितम हमारे ऊपर हो रहे पूरे प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव पर फर्क नहीं पड़ता कि सरकार बने कि न बने, लेकिन आजम खां पे फर्क पड़ता है कि सरकार हटनी चाहिए। हमारे ऊपर फर्क पड़ता है कि सरकार हटनी चाहिए। हमें मिलेगी बर्बादी और तुम्हें मिलेगा पद्मश्री। हमारे घर पुलिस तोड़ेगी और तुम्हारा होगा महिमा मंडल। पद्मश्री तुम लोगे और एजेंट हम कहलाएंगे। भाजपा के साथ तुम साजिश करोगे। सारे हमारे नेता जितने तुम्हारी आंख में आंख डाल करके सवाल कर सकते थे, सबको कहीं ना कहीं फंसा करके बर्बाद कर दिया। और फिर पूछते हो कि हम वफादार नहीं। हम वफादार थे, वफादार हैं, वफादार रहेंगे, लेकिन तुम दिलदार नहीं। तुम्हें हुक्म के गुलाम चाहिए, तुम्हें नेता नहीं चाहिए, तुम्हें हुक्म के गुलाम चाहिए। यहां लड़ाई भाजपा से है। पूरे प्रदेश में हमने तो जब बसपा में आया था मैंने कहा था कि बसपा का जब तक आधार मुसलमान और दलित नहीं बनेगा, जब तक काम चलने वाला नहीं। और बसपा के इस आधार को बनाने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को कि 17 में से 11 टिकट मेयर के बहन जी ने हमें देने का काम किया इस आधार को मुक्ता करने के लिए, इस आधार को खड़ा करने के लिए। और तुमने 40 प्रचारकों की लिस्ट में एक भी अपने नेता का नाम नहीं दिया जो स्टार प्रचारक बन जाता। यह तो तुम्हारी हैसियत पार्टी के अंदर है। यहां मुझे के लिए इसलिए बोल रहा हूं साथियों कि वोट के बंटवारे की बात की जा रही। किसका वोट बांट रहे हो? किसको कमजोर कर रहे हो? अपने पैरों पर। तुम्हारा हाल वो हो गया कि जिस डाल में बैठे उस डाल को काट रहे हो। अरे ये विकास का पहिया
इसलिए नहीं आया क्योंकि मेयर तुम्हारा नहीं था। अगर मेयर इमरान होगा तो सुबह को 4 बजे कर्मचारी तुम्हें गलियों के अंदर झाड़ू लगाता हुआ नजर आ जाएगा। अगर मेयर इमरान होगा, अगर मेयर इमरान का होगा, पार्टी का होगा, तो गलियों के अंदर काम तुम्हारी होगा और तुम अपनी तरक्की के रास्ते के अंदर गड्ढा खोदने की बात कर रहे हो। भाई किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? और उनके चाहे में आकर खोद रहे हो जो चुनाव तक तुम्हें गले लगा करके वोट काटने के लिए बातें बता रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव के लिए तुम्हें अपना बना रहे हैं। कहां चुनाव है आपका? लाला जी कहां है? कहां गए लाला जी? लाला जी को अपना आप तो वोट मिला नहीं, तुम्हें कहां से दिला देंगे? सारा जोर लगा करके हमने लाला जी को वोट डाला था, लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि लाला जी को लाला ने वोट नहीं दिया। आपका बेवकूफ बना रहे हैं, आपका बेवकूफ बना रहे हैं। भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। क्यों लड़ा रहे हो भाई? हमने तो तुम्हें वोट दिया था, तुम्हें 4 बार अपने कंधे पर बैठा करके विधानसभा का रास्ता दिखाया और तुमने हमेशा मेरी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। कहां है तुम्हारा वोट बैंक? बताओ, दिखाओ। मैं बड़े मन से ऐलान करता हूं कि तुम्हारी जीत का अगर कोई रास्ता हो तो कुरान में हाथ रख के कह दो कि तुम्हारी जीत का रास्ता है, मैं बीच में चढ़ जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। हम सारा वोट भी डाल दें, जब तक वोट के अंदर बरस नहीं होगा, जब तक चुनाव नहीं जीत सकते। संजय का चुनाव तुमने देख लिया, एक तरफा वोट डाला था इतना सा भी। मंसूर अंसारी साहब को 500 वोट मिले थे, 500 वोट मिले थे। एक तरफा वोट डाला था आपने। नतीजा क्या हुआ? क्योंकि लाला जी को वोट नहीं दिया दूसरा, लाला जी चुनाव हार गए। अरे हम तो पहले दिन से चुनाव में हैं। 1 लाख के बाद पिछले चुनाव का रिजल्ट उठा लो। मेरी मुखालफत के बाद जब मैंने 70,000 वोट लिया, जब बहुजन समाज पार्टी मुश्किल से 1,500 वोट से हारी थी, और अब 6,22,000 वोट है। 6,22,000 वोट है। 1 लाख वोट का फासला है हमारे में और भाजपा में। इसीलिए भाजपा परेशान है, इसीलिए भाजपा वाले परेशान हैं। वो जानते हैं कि चुनाव उनके जीतना उनके बस की बात नहीं। और आप मेरी टांग खींच रहे हो। अरे जब जरूरत पड़ेगी इमरान ही काम आएगा, दूसरा काम आने वाला नहीं है। किसकी टांग खींच रहे हो? किसका वोट बर्बाद कर रहे हो? तुम अपना वोट बर्बाद कर रहे हो, तुम अपनी टांग खींच रहे हो। कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और मैंने इतनी बड़ी कसम खा करके कह दिया है, तुम्हारी जीत का रास्ता नहीं। तुम्हारा चुनाव शुरू होगा 10,000 पे और 12,000 पे जाकर खत्म हो जाएगा। मुझे बता दो और वोट कहां से लाओगे? जीतने के लिए 2 लाख वोट चाहिए। 2 लाख कहां से लाओगे? 2 लाख वोट हम देंगे। क्या तुम्हारे से पूछा? क्या मैंने तुम्हारे से पूछा तो नहीं ना? कहां से लाओगे 2 लाख वोट? है नहीं तुम्हारे पास 2 लाख वोट। मेरे पास है 2 लाख वोट। हम करेंगे 2 लाख पार इंशाल्लाह। भाई चुप रहिए जरा सा। हम करेंगे 2 लाख पार। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। कैसे करेंगे मैं बताता हूं। 5 लाख वोट के अंदर वोट पड़ा था आपका। 1 लाख एंटी बीजेपी वोट बता रहा हूं। पिछले चुनाव में 5 लाख वोट था, वोट बढ़ा था एंटी बीजेपी वोट 1,87,000। 1,87,000। 1,22 मिला था भाजपा को, 1,21 कुछ मिला था हाजी फजलुर रहमान को,
और 70,000 मिला था शशि वालिया साहब, 10,000 वोट मिला था समाजवादी की साइकिल को, 10,000 वोट मिला था चौधरी साजिद साहब को। 1,87,000 मिला था 5 लाख में, और 6,23,000 में ये वोट पड़ेगा 2,70,000। अरे कितना घटाओगे मुझे, कहां कहां तोड़ के लाओगे? तुम्हारी साइकिल तो एक वार्ड में तो पूरा चल नहीं पा रही, कहां शहर में चला लोगे? लड़ाई भाजपा की और बसपा की है, हमारे साथ लड़ाई है, और हमारे अलावा बोलने वाला कोई नहीं। कौन है बोलने वाला? जब जरूरत पड़ती है तो खामोशी इख्तियार करते हैं। कहां गए थे लाला जी आप जब जुमा की नमाज के बाद हंगामा शहर में बरपा था? हमारे वोट लेने के लिए सिर्फ वोट चाहिए हमारे वोट की बात करोगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं साथियों, मैंने जो किया वो कोई एहसान नहीं, वो कोई एहसान नहीं है। ये इमरान मसूद के ऊपर कर्ज है तुम्हारा, जो मर के भी इमरान उतार नहीं सकता। ये मोहब्बतों का कर्ज है। और आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव जीत का है, 1 लाख वोट से चुनाव जीत रहे हो। अपने वोट को खराब कर करके अगर चुनाव हार गए तो अभी तो मेरी लाल हो रही है, अपनी लाल होने की तैयारी कर लेना। पहले बड़े का नंबर है, फिर छोटे का नंबर है, घर किसी का नहीं बचेगा। ये ऐसे जालिम लोगों की नजर में है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, क्योंकि दूसरा जलसा मुझे अभी जाकर के बोलना है, अभी टाइम है, 9:30 बज गए। लेकिन मैं आपसे एक बात इस उम्मीद के साथ जानना चाहता हूं कि आज पहला दिन है, पहले दिन के जलसों ने बता दिया है कि ये आंधी नहीं तूफान है, बहन जी का सम्मान है, बहन जी का सम्मान है। ये तूफान चल रहा है, भाजपा के लोग परेशान, सब लोग हैरान हैं कि क्या करें। कोशिश की थी दबाने की कि इमरान का टेटवा दब जाए, लेकिन अल्लाह का करम, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए मैं एक एक आदमी से उम्मीद करता हूं कि चुनाव तक अपने अपनी गलियों को, अपने अपने मोहल्लों को मजबूती के साथ थाम लो, चुनाव तक मजबूती के साथ थाम लो। और ये जो दलित मुस्लिम चला है, दलित मुस्लिम चला सत्ता की ओर, अगड़ा भी साथ चलेगा और पिछड़ा भी चलेगा साथ, सबको साथ लेकर के हम करते हैं सबकी बात, हम करते हैं सबकी बात। इमरान का वादा है, बहुजन समाज पार्टी का वादा है, काम तो हम तुम्हारे करने हमें ही हैं। अभी तुम भले ही कितना भी कूद लो, लेकिन काम के लिए फिर तुम्हें कोई मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो इमरान। इसलिए कह रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज, कि ये रास्ता मत इख्तियार करो जिसके लिए तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े। वो रास्ता मत इख्तियार करो जिसका पछतावा तुम्हें जिंदगी भर रहे। और ये लोग माफ नहीं करेंगे अगर कहीं तुमने इतनी गलती कर दी। वैसे हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं जहां भी जा रहा हूं, आज 3 जलसे मेरे उधर के वार्डों में थे, मोलू भाई के और नरेश भाई की तरफ। और जलसे क्या थे, आजकल हमारे पास और कुछ तो है नहीं भाई, यही रह गए, अखबार वाले छापते नहीं, तो भैया ये मोबाइल तुम्हारी जेब में, फेसबुक लाइव देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कहां चल रहा है। जितने आज भाजपा की रैली में सरकार के साथ आदमी थे, इतने आदमी तुम खड़े हो यहाँ, तो चुनाव तो खुद साफ हो गया। अरे चुनाव तो खुद साफ हो गया। पूरी सरकार लगाकर इतने आदमी इकट्ठे हुए,
जितने आदमी तुम यहाँ इकट्ठा हो तो रैली नहीं, ये रैला है, बहन जी का मेला है। ये चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की तकदीर बदलने की पहली सीढ़ी है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर नई इबारत लिखने का काम करेगा और उन मुनाफिकों को जवाब देने का काम करेगा जो मुनाफत करते हैं। हमसे उम्मीद मत करें कि हम मुनाफत करेंगे। हमारा तो सीधी सीधी बात है, मेरी गाड़ी लगवा देना और भाई मुझे एकदम जाने देना क्योंकि मुझे भागना पड़ेगा। मेरी तो मुनाफत बस की नहीं, इमरान जिसका है उसका रहेगा। वार्ड 8 से और वार्ड 27 से निगत ये जावेद लड़ रही है वार्ड 8 से, और 27 से अनवर कहाँ है? वार्ड 27 से अनवर चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और भाई मेयर की प्रत्याशी आपकी भाभी खदीजा मसूद, हाथी का निशान 27 और 8 वार्ड के लोगों खास तौर से कह रहा हूँ, हाथी के निशान पर एक वोट डाल देना। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। निकाय चुनाव से जुड़ी और अधिक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजपथ। धन्यवाद।